नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल करंट क्लासेस पे आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भारत व विश्व भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो प्रारंभ करते हैं। कौन सी नदी हिमालय से भी पुरानी मानी जाती है? तो गंगा, सतलुज, ब्यास और रावी। तो सतलुज नदी है वो हिमालय से भी पुरानी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में फरवरी 2005 में सर्वाधिक हिमपात हुआ था? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, पढ़ लीजिए। तो फरवरी 2005 में सर्वाधिक हिमपात है वो सिक्किम राज्य में हुआ था। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी समुद्री गिरद कौन सी है? तो चैलेंजर गिरद है जो प्रशांत महासागर में स्थित है और ये मैरियाना द्वीप के पूर्वी भाग पर चाप आकार में फैली हुई है। इसकी खोज 1948 में हुई थी और इसकी खोज जलियान द्वारा की गई थी और ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है। अगला क्वेश्चन, किस घास के मैदान में वृक्ष नहीं पाए जाते? तो चार ऑप्शन है, पढ़ लीजिए। तो स्टेपी घास के मैदानों में वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपको पता ही है, रूस देश है वो ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यदि ध्रुवों के पास की बर्फ़ पिघल जाए तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि ध्रुवों के पास की बर्फ़ पिघल जाए तो दिन की लंबाई है वो बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो विषुवत क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी खनिज है जो पृथ्वी की प्रपटी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो आपको पता ही है, मिट्टी यानी सिलिका है वो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो आपको पता ही है, नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है वो सर्वाधिक है, यानी 78% गैस पाई जाती है वायुमंडल में। उसके बाद में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर हो तब दोनों स्थानों के बीच समय का अंतर कितना होगा? यदि दो स्थानों के बीच 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तो कितने घंटे का होगा? 6 घंटे का अंतर होगा। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती है? तो दीर्घ रेडियो तरंगें हैं वो आयन मंडल से होती है, परिवर्तित होकर वापस आती है। यानी सौर मंडल है वो प्रथम सीमा है, उसके बाद में सौर सीमा आती है, उसके बाद में समताप मंडल आता है, उसके बाद समताप सीमा आती है। हमारी आकाशगंगा की आकृति किस प्रकार की है? तो हमारी आकाशगंगा की आकृति आपको पता ही है, स्पाइरल आकार की आकृति है। प्रशांत महासागर का चौराया उपनाम से किसे जाना जाता है? तो प्रशांत महासागर का चौराहे उपनाम से, यानी प्रशांत महासागर का चौराया किसे कहा जाता है? तो हवाई द्वीप को है प्रशांत महासागर का चौराया कहा जाता है। एशिया में मछली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राष्ट्र कौन सा है? तो आपको पता ही है, चीन देश है वो सबसे अधिक मछली उत्पादन करता है एशिया में। सर्वाधिक सघन कृषि कहाँ प्रचलित है? तो सर्वाधिक सघन कृषि है वो जापान में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? तो आपको पता ही है, न्यूयॉर्क में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई नहीं जाती है। अब है, भारत में जब समय 4 बजे अपराह्न हो तब तदा उपरांत समय लगभग कितना होगा? तो जैसे यहाँ से 5.5 घंटे आगे होगा, तो आपको देख सकते हैं लंदन इंग्लैंड में 10:30 बजे प्रातः का समय होगा, यदि भारत के अंदर 4 बजे हो तो। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है, यानी कितने वर्ष बाद ये वापस दिखाई देता है? तो ये 76 वर्ष बाद वापस दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो सिरियस है वो आकाश का सबसे चमकदार तारा है। आज की क्विज है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।